स्वागत है आप लोगों का। ये क्वेश्चन देखिए कि सॉल्व करने जा रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं, अ पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ए कार हैविंग एन एक्सेलरेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू द रोड। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम। ऑल्सो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इन दिस पोजिशन। तो जैसे कि क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर करते हैं, उसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और ये फिगर आपको एक कार का फिगर है। फिजिक्स में कार को या ट्रक को, ट्रेन को इसी तरह से हम लोग शो करते हैं। और देखिए कि इसमें एक पेंडुलम है, वो सस्पेंड वर्टिकली किया हुआ है, लेकिन जैसे ही इसमें एक्सेलरेशन ए देते हैं तो ये देखिए कि पेंडुलम का पोजीशन इस तरह से डिस्प्लेस हो जाता है और ये नए पोजीशन में आता है और यहाँ पर ये एंगल देखिए कि थीटा बना रहा है। तो थीटा अगर बना रहा है तो इसमें अब इसको हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको एक पहले सेकंड एक और फिगर बना लेते हैं तो समझना थोड़ा आसान होगा। और ये देखिए कि ये है आपका एंगल थीटा, ये है टेंशन टी, और जब आप इसको रिजॉल्व करते हैं, इसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, ये थीटा, ये टी कॉस थीटा और ये देखिए कि टी साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंसर्न है और एक्चुअली ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग किसको बोलते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं कि वो उस तरह से सूटेबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम लोग को लॉज ऑफ मोशन के किसी फॉर्मूले को यूज करना है तो अब हम लोग को एक नए फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उस फोर्स को हम लोग सीडो फोर्स बोलते हैं। तो सीडो फोर्स एक्चुअली है क्या चीज़, तो एक तरह से सीडो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये एक्सेलरेशन ए है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखिए कि एक फोर्स लेते हैं इस बॉडी पर जो एक्ट कर रहा है, ये है आपका सीडो फोर्स, जिसको हम लोग एम ए से डिनोट करते हैं। ये मैग्नीट्यूड आपका हो गया, यानी ये सीडो फोर्स जो आपका होगा ये अपोजिट डायरेक्शन के कारण निगेटिव साइन से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। तो अब देखिए कि ये सीडो फोर्स एक्ट कर गया और जो कार का मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये टी साइन थीटा कंपोनेंट और ये एम ए एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है और ये अब आपका इक्विलिब्रियम में आ गया। तो आप ऐसे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, सो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। और दूसरा कंपोनेंट देखिए टेंशन टी जो प्रोड्यूस किया हुआ है, ये वेट को बैलेंस किया हुआ है, एम आपका पेंडुलम का मास बता रहा है। तो दूसरा कंपोनेंट देखिए टी कॉस थीटा इक्वल टू देखिए कितना हो गया एम जी। और अगर दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो आपके पास टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। और फर्स्ट आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये टेन इनवर्स ए बाई जी। तो ये है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो वर्टिकल के साथ आप निकालते हैं। एक तरह से आप इसको सोल्यूशन नंबर 1 समझ सकते हैं। दूसरा देखिए कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, नाउ एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी टेन थीटा। ये देखिए ये एक्सेलरेशन का वैल्यू दे दिया। और अगर बाय द वे टेंशन भी कैलकुलेट करना है तो आपके पास दो कंपोनेंट, ये देखिए टी साइन थीटा और ये टी कॉस थीटा है, स्क्वायर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हुआ है। ऐड करने के बाद आपके पास एम ए स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू टी आपका कितना हो गया, तो एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो देखिए कि आपके पास ये 3 डिफरेंट सोल्यूशन है। आप पहले निकाले हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फिर एक्सेलरेशन और फिर टेंशन इन स्ट्रिंग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर किसी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।